सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का भर्तृहरि जी के द्वारा विरचित नीति शतकम नामक मुक्तक काव्य में स्वागत है। विगत कक्षा में हमने नीति शतकम का परिचय है उसके बारे में हमने देखा था कि शतक काव्य किसको कहते हैं और मुक्तक काव्य की क्या परिभाषा है और विभिन्न साहित्याचार्यों ने मुक्तक काव्य की क्या परिभाषा बताई है, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। साथ में हमने यह भी देखा कि नीति शतकम के 6 श्लोकों में किस प्रकार से भर्तृहरि जी ने कुछ नीति की बातें बताई है। विद्यार्थियों, आज हम सभी 7वें श्लोक से इस कक्षा का प्रारंभ करेंगे। अग्रिम जो श्लोक है उसमें उपजाति नामक छंद है, उपजाति छंद है इसमें, और यह श्लोक इस प्रकार है। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। इसमें जो विभूषणम मौनम अपंडितानाम जो पंक्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण श्लोक का हम अर्थ समझते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है स्वायत्तम एकांत हितम। स्वायत्त शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र। उसके बाद में एकांत हितम, एकांत एकमात्र, हितकारी अर्थात एकमात्र जो हित करने वाला है वो। उसके बाद में विधात्रा, विधात्रा में तृतीया एक वचन है, इसका अर्थ हो गया विधाता ने। अब देखो क्या है, विनिर्मितम, विनिर्मितम का अर्थ होता है बनाया है, निर्माण किया है। छादनम, छादनम मतलब आच्छादन या छिपाने वाला। अज्ञताया, यहाँ पर छादनम प्लस अज्ञताया, छादनम के मैं में अज्ञताया का ए मिल गया तो अज्ञताया का अर्थ होता है मूर्खता का, न जानाति इति अज्ञ है। समझ में आ गया। विशेषतः, विशेषतः का अर्थ होता है विशेष रूप से, सर्वविदाम समाजे सब कुछ जानने वालों के समूह में। यहाँ पर सर्वविदाम का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाले, समाज मतलब यहाँ पर उनके समूह में। विभूषणम, विभूषणम का अर्थ होता है अलंकार है, आभूषित करने वाले, गहने के समान है। क्या? पंडितानाम, मूर्खों का। अब देखो यहाँ पर मौनम अपंडितानाम लिखा है तो यहाँ पर अपंडितानाम, अपंडितानाम का अर्थ हो गया मूर्खों का। मौन, मौन बोलते हैं तूष्णीम अर्थात चुप रहने को मौन कहा जाता है। तो देखो इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा ने मूर्खता को छिपाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र एकमात्र हितकारी गुण मौन को बनाया है। विशेषकर विद्वानों के समूह में तो मौन मूर्खों का आभूषण ही होता है। विद्यार्थियों, जैसे यदि पंडित व्यक्ति या विद्वज्जन व्यक्ति आपस में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं तो मूर्ख तो अज्ञानी होता है, उसको उस चर्चा के ज्ञान के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए वो वहाँ पर चुप रहता है, मौन रहता है। तो उसके मौन को देख करके नीति शतक में भर्तृहरि जी ने कल्पना की है कि विधाता ने कितना अच्छा काम किया मौन को बनाकर, जिससे क्या होता है कि ब्रह्मा ने मूर्खता को छिपाने के लिए, पता नहीं चलता है, मौन व्यक्ति का पता नहीं चलता है कि ये मूर्ख है या विद्वान है, वो तो जब कुछ कहेगा अपने ज्ञान के बारे में बताएगा तब ही पता चलता है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या किया है कि विधाता ने मूर्ख के लिए एक विभूषण है मौनम, क्या है? चुप रहना, साइलेंस रहना। इस प्रकार से इसको क्या बताया है? बहुत बड़ा अलंकार बताया है। अग्रिम जो श्लोक है उसमें यहाँ पर शिखरिणी नामक छंद है। शिखरिणी का छंद का लक्षण है रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागह शिखरिणी। इसका अर्थ होता है, अब देखो ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। यदा किंचिज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मन। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। देखो किस प्रकार से इसमें अपनी जो विद्वज्जन होता है व्यक्ति, उनके संसर्ग से व्यक्ति को अपने अल्प ज्ञान का पता होता रहता है, इसका वर्णन किया। अब देखो इस श्लोक में आने वाले प्रत्येक पद का अर्थ समझते हैं। यदा, यदा का मतलब जब, किंचित, किंचित बोलते हैं अल्प को, यदा किंचित ज्ञ है, ज्ञ है का मतलब जानाति इति ज्ञ है, अर्थात जानने वाला। जब अल्प ज्ञान रखने वाला, अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, द्वीप इव, द्वीप शब्द का अर्थ होता है हाथी के समान, द्वाभ्याम पीबती इति द्विपय होता है, ठीक है, जो सूंड से भी पीता है और उसका मुख दोनों से पीता है, इसलिए उसको द्विपय हाथी कहा जाता है ना। तो हाथी के समान मदान्धः समभवम, जब मैं थोड़ा जानने लगा तो क्या हुआ, मदान्धः, मद से मैं अंधा हो गया, समभवम अर्थात हो गया, अभवम, अभवम लंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, अहम समभवम अर्थात मैं मद से अंधा हो गया जब मुझे थोड़ा ज्ञान था। तदा, तदा मतलब तब, कब, जब मैं अल्प ज्ञानी था तब। सर्वज्ञो अस्मि, सर्वज्ञ है बोलते हैं सब कुछ जानने वाला, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है, अर्थात जब मैं अल्प ज्ञानी था तब मैं अपने आप को सब कुछ जानने वाला, अस्मि मतलब हूँ, उसके बाद में सर्वज्ञ है, अस्मि इति अभवत, अभवत मतलब हो गया, अवलिप्तम ऐसा सोचकर अहंकार से युक्त हो गया, उस अहंकार से मैं घमंड से क्या हो गया, लिप्त हो गया। कौन, मम मनः, मम मतलब मेरा, मनः मतलब जो मन होता है। विद्यार्थियों मनस शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है, मनः मनसी मनांसी रूप बनते हैं, इसलिए अवलिप्तम मनः ऐसा किया है। क्यों, क्योंकि मनस शब्द है वो नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर अवलिप्तम कहा गया है, अवलिप्त है ऐसा नहीं कहा गया है। तो मेरा मन गर्व से युक्त हो गया। उसके बाद में यदा किंचित किंचित, जब कुछ कुछ, किंचित किंचित कुछ कुछ, अवगतम किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात, बुद्ध जन बोलते हैं विद्वानों के, सकाशात बोलते हैं संगति को, जब विद्वानों की संगति से, विद्वानों की संगति से अवगतम अर्थात मैंने ज्ञान प्राप्त किया या मैं समझा, तदा उस समय, मूर्खः अस्मि इति मैं मूर्ख हूँ, ज्वर इव, ज्वर इव व्यपगत है मतलब बुखार के समान दूर चला गया, मैं मदो, मद है मतलब इस प्रकार मेरा अभिमान, में व्यपगतः, व्यपगतः का मतलब दूर चला गया। देखो किस प्रकार से व्यक्ति थोड़ा बहुत जानने लग जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे समान तो कोई इस दुनिया में जानने वाला है ही नहीं। जब वो विद्वत जनों के संपर्क में आता है तब उसको पता चलता है कि मेरा ज्ञान तो बहुत ही थोड़ा था, मैं तो झूठे ही इसके दर्प में, इसके घमंड में जी रहा था। तो इसका अर्थ क्या हो गया, कवि का कथन है कि मनुष्य जब थोड़ा जानता है तो अपने को बहुत कुछ जानने वाले के समान घमंड से फूल जाता है, और जब विद्वान लोगों के संपर्क में आता है, विद्वत जनों के संपर्क में आता है तो उसे लगता है कि अरे मैं तो मूर्ख हूँ, तब उसका अहंकार जो दर्प होता है वो भाग जाता है। अतः पंडितों का, विद्वान व्यक्तियों का साहचर्य करते रहना चाहिए ताकि हमें ज्ञान होने का गर्व पैदा नहीं हो सके। आपके समझ में आ गया। अब देखो अग्रिम जो श्लोक है उसमें हरिणी नामक छंद है। हरिणी रसः युग हयै सौम्नो श्लो गो यदा हरिणी मता। तो हरिणी का यह लक्षण है। अब देखो इसमें हरिणी नामक छंद है। अग्रिम जो श्लोक है वह श्लोक इस प्रकार है। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसप्रीत्या खादनखरास्थिनिरामिषं सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। देखो इसका अर्थ क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से नीच प्राणी
अपनी वस्तु की तुच्छता को गिनता नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में जो एक प्रकार से जिसकी सोच निम्न स्तर की होती है, वो अपने पास में जो तुच्छ वस्तु है उसको भी बहुत बड़ा महत्व देता है। देखो किस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से भर्तृहरि जी ने इसको समझाया है। देखो इसमें कृमि कुलचितम, कृमि बोलते हैं कीड़ों के, कुलचित मतलब समूह से भरी हुई, कीड़ों के समूह से भरी हुई। लाला क्लिन्नम, लाला बोलते हैं लार से, क्लिन्नम बोलते हैं गीली, अर्थात उस लार होती है ना स्लाइवा, उससे लार से जो युक्त है, भरी हुई है। क्या? विगंधी, विगंधी का मतलब दुर्गंध से सहित। जुगुप्सितम अर्थात घृणा योग्य, जुगुप्सितम का अर्थ क्या होता है? घृणा योग्य। ठीक है। उसके बाद में निरूपम रसम, निरूपम बोलते हैं अनुपम, रस बोलते हैं आनंद, प्रीत्या अर्थात प्रेम से। खादन, खाता हुआ, खादन में क्षत्रि प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है खाता हुआ। उसके बाद में देखो क्या है? खादन पार्श्वस्थम, पार्श्वस्थम का अर्थ होता है पार्श्व में स्थित होता हुआ। उसके बाद में क्या है? सूरपतिम अपि, सूरपति सुराणाम पति, देवताओं का स्वामी कौन है? इंद्र है। तो वो जो सूरपति है वो सूरपतिम अपि, देवराज को भी विलोक्य, विलोक्य न कंपते, विलोक्य मतलब देख कर, न कंपते मतलब लज्जा नहीं आती है। नहीं गणयति, न मतलब न गणयति मतलब नहीं गिनता है। क्षुद्र है जंतु, क्षुद्र है जंतु मतलब नीच जो प्राणी है। परिग्रह फलगुताम, परिग्रह मतलब अपनी वस्तु की, फलगुताम बोलते हैं तुच्छता को, न गणयति गिनता नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है? कुत्ता कीड़ों से भरी, लार से गीली, दुर्गंध युक्त, घृणा योग्य, मांस से रहित, गधे की हड्डी को बड़े आनंद और प्रेम से खाता हुआ, समीपस्थ देवेंद्र की भी परवाह नहीं करता, वस्तुतः नीच प्राणी अपनी वस्तु की तुच्छता को गिनता ही नहीं है। इसमें समझाया गया है किस प्रकार से कुत्ता उस हड्डी के पीछे पड़ा हुआ रहता है। ठीक है। यदि उसके पास में साक्षात इंद्र भी आ जाए ना, तो वो इंद्र को भी कुछ नहीं समझता है। वो अपनी हड्डी में ही, उस हड्डी के आस्वादन में ही वो रस से आप्लावित हुआ रहता है, भले ही वहाँ पर इंद्र आ जाए या और कोई देवता आ जाए। इस प्रकार से इस श्लोक में बड़े अच्छे से उदाहरणों के द्वारा किस प्रकार से जो एक नीच व्यक्ति है वो अपनी वस्तु है वो भले ही तुच्छ है, उसको उसकी वो महत्व को इतना ज़्यादा मानता है कि उसके पास में कोई दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति आ भी जाए तो वो उसको स्वीकार नहीं करता है। अब देखो अग्रिम जो श्लोक है शिखरिणी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? क्षीरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति क्षितिधरं महिद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातशतमुख। देखो किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जिनमें विवेक नहीं होता है उनका किस प्रकार से पतन होता है, उनकी किस प्रकार से अधोगति होती है, वो उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है। इयम गंगा, विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था अयम, इयम और इदम। अयम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, इयम का स्त्रीलिंग के लिए और इदम का नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। जैसे मनः शब्द नपुंसक लिंग है तो इदम मनः होगा, बालक है पुल्लिंग है तो अयम बालक है। अब गंगा स्त्रीलिंग है तो इयम गंगा होगा। तो इयम गंगा का मतलब यह है गंगा नदी स्वर्गात, स्वर्ग से, स्वर्गात में पंचमी विभक्ति है, पंचमी एक वचन है, तो स्वर्ग से अलग होने के अर्थ में यहाँ पे स्वर्गात में पंचमी एक वचन है। उसके बाद में शार्वम शिरः उपगता, शार्वम शब्द का अर्थ होता है शिव, शिरः बोलते हैं जो सिर होता है वो, उपगता मतलब आई। यह जो गंगा है वो स्वर्ग से कहाँ आई? शिव जी के सिर पर आई। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले गंगा स्वर्ग में रहती थी, गंगा नदी, और उसके बाद में भगवान शिव की जटाओं में वो आकर के रहने लगी। पशुपति शिरस्त है, पशुपति
पशुपति का अर्थ शिव हो गया, तो शिव के दो पर्यायवाची शब्द मिल गए, एक आपको शार्व मिल गया, एक पशुपति मिल गया। तो पशुपति शिरस्त है, पशुपति के शिरस्त है, सिर से, तह यहाँ पे लग रखा है ना, वो भी पंचमी का अर्थ ही द्योतित करता है। तो शिव के सिर से क्षितिधरम, क्षितिधर बोलते हैं हिमालय को, अर्थात जो हिमालय है उपगता, उस हिमालय के पर्वत पर आ गई। शिवजी की जटाओं से कहाँ आई वो गंगा? स्वर्ग से शिवजी की जटा, शिवजी की जटा से हिमालय पर आ गई। उत्तुंगात महिग्रहात, उत्तुंग बोलते हैं उच्च पर्वत, उत्तुंग बोलते हैं ऊंचे को, और महिग्रहात बोलते हैं पर्वत को। ऊंचे पर्वत से अवनिम, अवनी बोलते हैं पृथ्वी पर, उस बाद में पर्वत से पृथ्वी पर आ पहुंची। अवनेश्चापि, अवने है मतलब पृथ्वी से भी, समुद्रम, फिर कहाँ आई? समुद्र में आ गई। इस प्रकार क्रमशः अधोधो, अधः अधः, अधः बोलते हैं नीचे नीचे को, अधः अधः मतलब नीचे नीचे। स्तोकम, स्तोक बोलते हैं थोड़े को या निम्न को, याद रखना स्तोक अव्यय का अर्थ होता है थोड़ा। पदम उपगता, नीचे नीचे स्थान को प्राप्त हुई, पदम उपगता मतलब प्राप्त हुई। अथवा इसी प्रकार विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से गिरने वाले लोगों का, जिन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, विवेक नहीं है, उन विवेक से जिनका पतन हो जाता है, उनका विनिपात है, उनका पतन शतमुख भवति, सैकड़ों मुख वाला होता है। विद्यार्थियों, जहाँ पे विवेक नष्ट हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता में जब हम अपना विवेक खो देते हैं, तब उन व्यक्तियों का क्या होता है, सो मुख से उनकी क्या होती है, अवनति होती है, उनका पतन होता है। इस प्रकार से इसका अनुवाद है, यह गंगा स्वर्ग से शिव के सिर पर गिरी, शिव के सिर से हिमालय पर्वत पर पहुंची, ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर आई, पृथ्वी से धीरे धीरे समुद्र में आई, और उसके बाद में समुद्र में आकर के गिर गई। कहाँ गंगा स्वर्ग में रहती थी, कहाँ अभी समुद्र के अंदर आकर के गिर गई। इस प्रकार गंगा ने नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा स्थान बनाया और क्रमशः तुच्छ स्थान तक पहुंच गई। वस्तुतः जो विवेक का परित्याग कर देते हैं, विवेक को छोड़ देते हैं, उनका पतन अनेक प्रकार से होता है। विद्यार्थियों, इसमें जो शार्वम शब्द है उसका अर्थ होता है शर्वस्य इदम इति, ठीक है। तो इसमें शिखरिणी नामक छंद है जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखो अग्रिम जो श्लोक है उसमें शार्दुल विक्रीडितम नामक छंद है। किस प्रकार से वह श्लोक है? शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपौ नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिरवेशज संग्रहैश्च विविधैर्मन्तप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। देखो इसके अंदर मूर्ख की ऐसी स्थिति के बारे में बताया गया है, मूर्खता की कहीं पर भी दवाई नहीं मिलती। इस दुनिया में प्रत्येक बीमारी की दवा है, मेडिकल पे आपको दवाई मिल जाएगी, भयंकर से भयंकर बीमारी होना उसकी भी दवाई मिल जाती है, परंतु मूर्खता की आपको कहीं पर दवाई नहीं मिलती। ऐसा कोई डॉक्टर है जो मूर्खता का स्पेशलिस्ट है? डेंटिस्ट होता है, डर्मोलॉजिस्ट होता है, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, पर मूर्खता का कोई डॉक्टर नहीं होता, क्योंकि मूर्खता की कोई औषधि नहीं होती है। अब देखो इसको पढ़ते हैं। शक्यो, शक्यो का अर्थ होता है शक्य है, अर्थात शांत किया जा सकता है। वारयितुम, तुमुन प्रत्यय है, इसका मतलब शक्य है का मतलब सकता है, वारयितुम मतलब रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या? जलेन, जलेन मतलब जल के द्वारा। हुतभुक, हुतभुक बोलते हैं अग्नि को, हुतभुक, हुतभुक का अर्थ होता है जो हवन किया हुआ रहता है उसको खाने वाला। तो अग्नि के अंदर जब देवताओं के निमित्त जो कुछ हम हवन करते हैं तो अग्नि क्या करती है, उसको खा जाती है, जलाकर देवताओं को पहुंचा देती है। उसी प्रकार जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है, यह अर्थ हुआ। छत्रेण सूर्या तपः, छत्र बोलते हैं छाते के द्वारा, सूर्या तपः मतलब सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी होती है, उसको आप छत्र अर्थात छाता लेकर के आप उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद में नागेंद्र है, नागेंद्र शब्द का अर्थ होता है
मदोन्मत्त हाथी को, बड़े से बड़ा पागल हाथी है ना, उसको भी निशितांकुशेन, निशित अंकुश, निशित बोलते हैं तेज, अंकुश एक होता है, एक लकड़ी की डंडा होता है जिसके आगे लोहे का कुछ लगा होता है, जिसको चुभाने पर हाथी रुक जाता है। आपने हाथी के साथ में देखा होगा, महावत के पास रहता है वो। तो तेज अंकुश से हाथी को रोका जा सकता है, कितना भी पागल हाथी क्यों ना हो, वो जो ही आप उसके वो अंकुश चुभाओगे ना, तीखा नुकीला वो एक प्रकार का वो डंडा, तो वो रह जाएगा। उसके बाद में क्या है, दंडेन, दंड बोलते हैं डंडे से, गोगर्धबहु, बेल और गधे को, बेल और गधा है उसको भी आप डंडे से थोड़ा मारोगे या उसकी तरफ डंडा दिखाओगे तो वो मान जाएगा, ठीक है। उसके बाद में व्याधिर भेषज संग्रही, व्याधि बोलते हैं रोग को, भेषज संग्रही दवाइयों के संग्रह के द्वारा, कोई सा भी रोग है ना वो दवाइयों की संग्रह के द्वारा, विषम चय मतलब कितनी भी, अब जैसे कोरोना बीमारी है तो उसकी भी वैक्सीन आ ही गई, तो इसी प्रकार से कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, दवाइयों के समूह से उसको रोका जा सकता है। विषम चय, और जो जहर होता है उसको विविधई मंत्र प्रयोगई, अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा जहर को भी शांत किया जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति, वृद्धि संधि है यहाँ पर, सर्वस्य मतलब सबकी, औषधि मतलब सबकी दवाई उपलब्ध है, शास्त्र विहितम शास्त्रों में बताई गई है, किंतु मूर्खस्य न अस्ति औषधम, यण संधि होके बना है, नास्ति औषधम, तो मूर्ख की औषधम नास्ति, मूर्ख व्यक्ति की कोई भी दवाई आज तक तो कोई शास्त्रों में नहीं बताई गई है। इसमें यह बताया है अग्नि को पानी से शांत किया जा सकता है, सूर्य की धूप को छाते से रोका जा सकता है, पागल हाथी को तेज अंकुश से वश में किया जा सकता है, डंडे के द्वारा बैल और गधे को रोका जा सकता है, रोग को औषधि के संग्रह के द्वारा रोका जा सकता है, तथा मंत्रों के अलग अलग प्रयोगों से जहर को भी दूर किया जा सकता है। शास्त्र में सभी की दवाई बताई गई है, परंतु मूर्ख की कोई दवा नहीं बताई गई है। इसमें इस प्रकार से मूर्ख के स्वभाव के बारे में बताया गया है। विद्यार्थियों, इन श्लोकों को आप अच्छे से याद करना, ताकि आपके परीक्षा में यदि मूर्ख का स्वभाव आ जाए तो यदि आप यह श्लोक आपको याद है तो आप उसको अच्छे से लिख सकोगे। अब विद्यार्थियों, अग्रिम जो श्लोक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसको तो आप याद कर ही लेना क्योंकि आपके कई वक्तव्यों में बोलने के लिए काम आएगा। इसमें उपजाति नामक छंद है। क्या क्या वो श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत, साहित्य होता है शब्दार्थ, शब्द और अर्थ का जो सहित का भाव होता है, जहाँ पे शब्द और अर्थ मिलकर एक रस को उत्पन्न करते हैं, वो साहित्य। संगीत अर्थात जो संगीत होता है, उसके बाद में कला, कला जो हमें प्रसन्न रखे, कई सारी आर्ट होती हैं। साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन अर्थात शून्य व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें न तो साहित्य के प्रति प्रेम है, न कला के प्रति प्रेम है, न उसकी संगीत में उसकी रति है। उसके बाद में साक्षात पशु, वह व्यक्ति कैसा है, साक्षात पशु, डायरेक्टली एनिमल, मतलब उस साक्षात क्या है, प्रत्यक्ष रूप से वो क्या है, पशु है। पशु ही होता है जिसको न तो साहित्य, आपने कभी किसी पशु को साहित्य में रस देते हुए थोड़ी देखा, या कोई संगीत सुनते हुए थोड़ी देखा। तो पशु होता है वो साहित्य संगीत कलाओं से रहित होता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति में यदि ये तीनों गुणों का अभाव पाया जाता है तो वो हकीकत में क्या है, पशु ही है। पुच्छ विषाणहीन है, पुच्छ बोलते हैं पूंछ को, विषाण बोलते हैं सींग, और हीन मतलब रहित। वो व्यक्ति जिसके न तो पूंछ है न उसके क्या है, सींग है, भले ही उसके पूंछ और सींग नहीं है उस व्यक्ति के, फिर भी है तो वो पशु ही। तृणम न खादन्नपि, अब तृणम बोलते हैं तिनके को या घास को, न नहीं खादन्नपि खाता हुआ भी, वह व्यक्ति घास नहीं खाता है, ठीक है, खाता हुआ भी, जीवमान है, जीता है, ठीक है। उस व्यक्ति की स्थिति पूंछ नहीं है, उसके सींग भी नहीं है, वह घास भी नहीं खाता है। तत् पशु नाम भाग देयम,
ये तो क्या है, वह पशुओं का भी अत्यधिक सौभाग्य है। तो इसमें क्या समझाया गया है कि साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान ही होता है। जो घास न खाता हुआ भी जिंदा रहता है, यह भी पशुओं के सौभाग्य की बात है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे तो पशुओं का घास और चारा और खा जाएंगे। तो ये पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो व्यक्ति न तो उनकी साहित्य में रति है, न संगीत में रति है, न कला में रति है, वो साक्षात पशु के समान है, भले ही उनके पूंछ या उनके सींग नहीं हो। इस प्रकार से विद्यार्थियों, साहित्य आदि से रहित पुरुष भी पशु तुल्य है। अंतर इतना है कि वह सींग पूंछ से रहित है और घास न खाकर भी जीता है। यदि पुरुष पशु भी घास खाता तो ग्राम्य और वन पशुओं के लिए कुछ खाने के लिए नहीं बचता। तो सौभाग्यशाली है कि घास बच गई। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने नीति शतकम के इतने सारे श्लोक पढ़े। आप सभी अपना कार्य, गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करते रहिए। ये श्लोक बड़े अच्छे और मधुर हैं, इनको आप याद रखो। कहीं आपके भाषण में या वक्तव्यों में बोलने के लिए भी आपके काम आते हैं, संदर्भों के रूप में। आज के लिए इतना ही। हम पुनः मिलेंगे नीति शतकम के नए श्लोकों के साथ, उनकी व्याख्याओं के साथ। धन्यवाद।